Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will start the remaining chapter of My Childhood by APJ Abdul Kalam. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. अब ब्लंटली मीन्स आउट स्पोकन जो होते हैं लोग वो डायरेक्टली बोल देते, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, तो स्पीकिंग इन अ डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे, जबकि कुछ लोग इस बात का बुरा भी मान जाते हैं, इवन इफ दिस ऑफन और अपसेट्स पीपल। तो उन्होंने कहा कि आस्क द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज, टीचर को किया तो क्षमा मांगो, अपोलोजाइज सीक पार्डन, क्षमा मांगो, या तो और क्विट द स्कूल, क्विट मीन्स लीव छोड़ना, या फिर स्कूल छोड़ करके और आइलैंड छोड़ करके चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल उस टीचर ने अपने बिहेवियर पर पश्चाताप किया, दुख प्रकट किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, परंतु सेंस ऑफ कन्विक्शन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीव, उन्होंने एक दृढ़ विश्वास भी रखा। और लक्ष्मण शास्त्री ने अल्टीमेटली अंत में उस टीचर को अच्छी तरह से सुधार दिया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। However, my science teacher, Sri Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. ऑन द होल, कुल मिलाकर के हमारी जो द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम की जो छोटा सा समाज था रामेश्वरम का, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था इन ये जो सामाजिक ग्रुप्स होते हैं इनके अलगाव को लेकर के। हावेवर माई साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स, जहाँ तक कि मेरे जो साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर थे वो ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टरपंथी, वन हु फॉलोज द रिलीजन स्ट्रिक्टली, किसी भी धर्म को दृढ़ता से मानने वाले ब्राह्मण थे। विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और कंजर्वेटिव होती ट्रेडिशनल, जो परंपरागत नियमों को मानती है, ऐसी पत्नी थी उनकी। वॉज समथिंग ऑफ अ रिबल, जो अपने हस्बैंड से थोड़ी सी अपोजिट थी। रिबल मीन्स इन अपोजिशन, अपोजिट थी, विरोध में थी। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He did his best to break social barriers. अब ये जो सामाजिक बंधन है, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये सब उन्होंने तोड़ने की बहुत कोशिश की। So that people from varying backgrounds, जिससे कि लोग अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले, कुड मिंगल, मिंगल मीन्स मिलना, एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट करना, इजीली एक दूसरे के साथ मिल सके। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, आई वांट टू यू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। उन्होंने मुझसे कहा कि कलाम, मैं ये चाहता हूँ, तुम्हें इस तरह से डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम जो हाईली एजुकेटेड बड़े बड़े शहरों के लोग हैं उनके साथ बैठकर बात कर सको। पार विद मीन्स एट द सेम लेवल, उनके ही लेवल के अकॉर्डिंग उनके साथ बैठ कर के कन्वर्सेशन कर सको, उनके साथ उठ बैठ सको, उनके साथ बातचीत कर सको। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस तरह से डेवलप करो अपने आप को कि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो तुम्हारे साथ, जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं वो तुम्हारे साथ मिलजुल कर रह सकें। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Subramanyam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. एक दिन मेरे साइंस टीचर ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज वेरी हॉरिफाइड
अब उनकी पत्नी बहुत डर गई। किस बात से? हॉरिफाइड मीन्स डरना। इस आइडिया को सोच करके कि इसलिए एक मुस्लिम का लड़का मेरे घर डिनर करेगा, रिचुअली प्योर होती है, पूरी तरह से पवित्र होना, केप्ट पर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिलीजन, किसी भी प्रकार के धर्म से उनको अच्छी तरह से पवित्र अनुष्ठान के साथ अपने को पवित्र रखना। तो उन्होंने अपनी किचन को पूरी तरह से पवित्र किए हुए था। तो इस बात से वो डर गई कि एक मुस्लिम का लड़का आकर के मेरे घर में खाना खाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन द किचन, उन्होंने अपनी किचन में मुझे सर्व करने के लिए, परोसने के लिए, खाना देने के लिए मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड मीन्स अपसेट, परेशान होना। सुब्रमण्यम अय्यर को इस बात से बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए वो। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना वो अपनी पत्नी से दुखी हुए, बट इंस्टेड, परंतु इसके अलावा सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और अपना खाना खाने भी मेरे साथ ही बैठ गए। हिज वाइफ वांटेड अस फ्रॉम बिहाइंड, watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shri Subramanyam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. उसकी वाइफ हमें पीछे से किचन के दरवाजे से देख रही थी। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं उसको शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस, क्या उसने कोई विभिन्नता तो नहीं देखी, कोई उसने ऐसा अलग तरीका तो नहीं देखा मेरा राइस खाने का, पानी पीने का, या मैंने खाना खाने के बाद जो किचन के फ्लोर को साफ़ किया उसका कोई मेरा अलग तरीका तो नहीं था। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी, तो सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे दोबारा इनवाइट किया और कहा कि मैं अब अगले सप्ताह उनके डिनर पर जाऊंगा। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Subramanyam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Observing my hesitation, अब मैं जब देखा उन्होंने कि मैं थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ या फिर देर कर रहा हूँ इस बात को समझने में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, और कहा कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप एक बार सिस्टम चेंज करने का मन में सोच लो तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स तो सामने आती ही हैं। कन्फ्रंट मीन्स फेस्ड होना, सामना करना, टैकल करना। वेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं नेक्स्ट सप्ताह उनके घर पहुंचा, सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, सुब्रमण्यम की पत्नी मुझे अपने किचन में ले गई और मुझे अपने हाथों से खाना परोसा, और उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. Then the Second World War was over. अब क्या था कि जो सेकेंड विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था वो खत्म हो गया। And India's freedom was imminent. Imminent means about to happen. और इंडिया को आज़ादी मिलने ही वाली थी। Indians will build their own India, declared गांधी जी। गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय अपना अलग इंडिया बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। अब the whole country was filled with an unprecedented optimism. Optimism होती है होप, आशा। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है नेवर डन और नोन, जिसका हमें अभी ज्ञान भी नहीं है, जिसका हमें अभी कुछ पता भी नहीं है। तो होल कंट्री एक ऐसी आशा से भर गई जिसका उनको अभी ज्ञान भी नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम।
He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? I asked my father. मैंने अपने फादर से कहा कि वो मुझे परमिशन दे दें कि मैं रामेश्वरम छोड़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामानाथपुरम में जाना चाहता हूँ. He told me as if thinking aloud. अब उन्होंने मुझे कुछ सोच करके जोर से कहा, अब्दुल, I know you have to go away to grow. मैं जानता हूँ कि तुम कुछ बढ़ने के लिए, कुछ बढ़ने के लिए, कुछ कामयाबी पाने के लिए तुम्हें बाहर जाओगे ज़रूर तुम. Does the seagull not fly across the sun? क्या सीगल सूरज के पार नहीं जाती है? Alone and without a nest. अपना घोंसला छोड़ करके अकेले. तो ऐसे ही तुम्हें भी जाना पड़ेगा. He quoted Khalil Gibran's to my hesitant mother. अब जब मैं जाने वाला था तो मेरी मम्मी बड़ी हेजिटेंट हो रही थी, बड़ी सोच विचार कर रही थी. तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा, Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. अब मेरी मम्मी को पापा ने समझाते हुए कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. वो क्या करेंगे? वो किसके बच्चे हैं? वो अपनी इच्छाओं से जीने वाले बच्चे हैं. दे कम फ्रॉम थ्रू यू. वो तुम्हारे माध्यम से आए हैं. बट नॉट फ्रॉम यू. पर तुमसे नहीं आए हैं. यू मे गिव दैम योर लव. तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो. बट नॉट योर थॉट्स. पर अपने विचार उनको नहीं दे सकते. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं. ये जो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है, ये खलील गिब्रन की पोएम योर चिल्ड्रन से लिया गया है. स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द chapter by Abdul Kalam, My Childhood. I hope you understood it well and you did not get any problem to do question answers. So, stay home, stay safe.